हेलो फ्रेंड, बेसिक इन्फॉर्मेशन टेक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज के वीडियो में यहाँ पर हम जानने वाले हैं आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बहुत सारी योजनाओं के बारे में बता रखा है आंगनबाड़ी से संबंधित, और आज यहाँ पर जो है हम 2023 में योजनाएं जो निकल कर आई है उनके बारे में बात करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र में यहाँ पर जो है 2023 में नई नई योजनाओं और नियमों का यहाँ पर जो है बनाए गए हैं। तो कौन कौन से नियम है, कौन कौन सी योजनाएं है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फ्रेंड। और उसी के साथ यहाँ पर छोटे बच्चों को क्या क्या दिया जाता है और जच्चा बच्चा को यहाँ पर क्या क्या पोषाहार दिया जाता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर जानने वाले हैं। और यहाँ पर कितने साल के बच्चों को क्या पोषाहार दिया जाता है और कितने साल को क्या, वो सारी डिटेल हम यहाँ पर जानने वाले हैं। उसी के साथ यहाँ पर जच्चा बच्चा को यहाँ पर उपहार भी दिए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र क्या है, इसमें क्या क्या योजनाएं आती है, ये किन किन को मिलती है, इनका लाभ कौन कौन ले सकते हैं, सारी डिटेल हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है आप सभी से छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है आंगनबाड़ी केंद्र क्या है। यहाँ पर जाने, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट वेबसाइट इस तरीके से खुलकर आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्र क्या है। यहाँ जाने आंगनबाड़ी भर्ती 2023 इसके बारे में हम यहाँ पर जान सकते हैं और यहाँ पर सारी डिटेल आपको देखने को मिल रही है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम यहाँ पर इसको फुल डिटेल में जानेंगे फ्रेंड। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र क्या है, इसकी पूरी डिटेल हम जानने वाले हैं। इसकी योजनाओं के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। अब तक की 2022 की क्या योजना थी और क्या उद्देश्य थे, उन सब के बारे में हम इसमें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री आंगनबाड़ी योजना 2023 भारत में बढ़ रही जनसंख्या और बच्चों में बढ़ते कुपोषण के लक्षणों को देखते हुए भारत सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के अस्तित्व को एक खास पहचान दिलवाई है। इन केंद्रों में समाज के गरीब वर्ग को सबसे अधिक फायदा मिला है। इन केंद्रों के होने से गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों को भोजन की किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1975 में आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की है। इन केंद्रों में कुपोषण का शिकार होने वाले बच्चों की भी काफी मदद की जाती है। तो आइए यहाँ पर हम जान लेते हैं आगे इसकी पूरी डिटेल कि यहाँ पर हम इसकी क्या क्या योजनाओं का उद्देश्य है उनके बारे में भी आगे हम जानेंगे। इस लेख में हम आपको आंगनबाड़ी और यहाँ काम आने वाले कर्मचारी और आंगनबाड़ी में संचालित होने वाले सरकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में जान लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं आंगनबाड़ी केंद्र क्या है। आंगनबाड़ी भारत में एक प्रकार का चाइल्ड एंड मदर केयर सेंटर है। आंगनबाड़ी केंद्र एकीकृत बाल विकास सेवा आंगनबाड़ी बाल विकास सेवा योजना का एक हिस्सा है जो केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना को भारत सरकार में 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च किया गया था। यह भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जो बच्चों और स्तनपान करवाने वाली माताओं की सेहत पर केंद्रित है। इस योजना का 90% खर्च केंद्र सरकार और बाकी का 10% राज्य सरकार वहन करती है। यह आंगनबाड़ी केंद्र बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती है। यह भारत सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक हिस्सा है। इन आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण शिक्षा के साथ ही पूर्व विद्यालय गतिविधियां शामिल हैं। इन केंद्रों में गर्भ निरोधक सलाह भी प्रदान की जाती है। इन आंगनबाड़ी केंद्रों का मुख्य उद्देश्य 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है। इन केंद्रों में बच्चे के उचित मनोविज्ञान, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखने का काम किया जाता है। इन केंद्रों में बाल विकास को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है। किसी भी गर्भवती स्त्री के पोषण में जिम्मेदारी इन केंद्रों पर है। जी हाँ, जो कोई भी गर्भवती महिलाएं अपने इलाके के आंगनबाड़ी केंद्र में अपना नाम दर्ज कराती है तो उसे सरकार की तरफ से हर मुफ्त राशन मुहैया करवाया जाता है। इसके अलावा यह केंद्र बच्चों की मुख्य टिकनी, स्वास्थ्य जांच और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। उसी के साथ अब यहाँ पर हम जान लेते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर क्या क्या उद्देश्य है और क्या क्या डिटेल है, सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसका क्या उद्देश्य है अब वो हम जान लेते हैं। तो इसका उद्देश्य यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं आंगनबाड़ी योजना का क्या उद्देश्य है 2022
2022 के में क्या उद्देश्य रहा है वो सारी डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर आंगनबाड़ी योजना का उद्देश्य जान लेते हैं। मृत्यु दर, रोग कुपोषण को कम करना, 0 से 10 साल के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना, बच्चे के शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना, माँ को उचित पोषण और स्वास्थ्य की शिक्षा देना, बाल विकास को बढ़ावा देना। यहाँ पर ये 5 उद्देश्य हैं जो आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। उसी के साथ हम यहाँ पर जान लेते हैं सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी योजना में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं क्या क्या हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं कि यहाँ पर जच्चा को और बच्चा को क्या क्या सेवाएं दी जाती है, उनके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के टीकाकरण, समस्त गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसव से पूर्व देखभाल की व्यवस्था और टीकाकरण, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गर्भवती और शिशु की देखभाल करने वाली स्त्रियों का भी पोषण, 15 से 45 वर्ष के आयु वर्ग की सभी महिलाओं के लिए पोषण और स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल तथा शिशुओं की देखरेख करने वाले माताओं, प्रसवोत्तर देखभाल, नए जन्मे शिशु को तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की देखभाल, कुपोषण एवं बीमारी के गंभीर मामलों को अस्पताल, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र अथवा जिला अस्पतालों, पोषण पुनर्वास केंद्र, नवजात शिशु गहन देखरेख यूनिट को भेजना। उसी के साथ यहाँ पर 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करना। तो यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा जो उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं वो यहाँ पर है, जो पूरी डिटेल में आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर जान लेते हैं आंगनबाड़ी में काम आने वाले कर्मचारियों की भर्ती के बारे में नीचे दे रखा है। अगर आप इसको जानना चाहे तो जान सकते हैं, नहीं तो आप कॉल कर दे। उसी के साथ हम नीचे जानेंगे आंगनबाड़ी में संचालित होने वाली सरकारी योजनाएं क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जो यहाँ पर चलाई गई है। तो ये क्या काम आती है और कौन कौन सी महिलाओं को आती है, इसमें क्या लाभ है आपके लिए, इसके बारे में भी हम आगे जान लेते। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMMVY यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक बेहतरीन योजना है। जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे को पैदा करने के समय के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं के खाते में पैसे 3 किस्तों में भेजती है। इस योजना को लागू करने वाले उद्देश्य है कि महिला बच्चे को जन्म देने के बाद पूरी तरह से आराम से ले सके। इस योजना में गर्भवती महिला को 6,000 रूपए की राशि प्रदान की जाती है। इसमें आवेदन करते समय महिला से उसकी अंतिम माहवारी की तारीख पूछी जाती है और इसी के आधार पर मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड बनाया जाता है। इस योजना के लिए जरूरी दस्तावेज इस प्रकार हैं: आवेदन फॉर्म, MCP कार्ड की कॉपी, पहचान प्रमाण की कॉपी, बैंक डाकघर की पासबुक की कॉपी। ये 3-4 चीजें हैं जो आपके यहाँ पर इसके लिए आवश्यक है। मदर चाइल्ड जो कार्ड बनाया जाता है उसके लिए यहाँ पर इनकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं जननी सुरक्षा योजना के बारे में। तो यहाँ पर दे रखा है, यह एक सुरक्षित शिशु एवं मातृत्व योजना है जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिला को अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के लिए प्रेरित करना है। यह योजना मुख्य रूप समाज के गरीब तबके के लिए बनाई गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार नवजात शिशु में बढ़ रहे मृत्यु दर को कम करने का उद्देश्य रखती है। जन सुरक्षा योजना जो 12 अप्रैल 2005 में प्रधानमंत्री द्वारा सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया था। यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। इस योजना में महिला एवं उसके नवजात उचित पोषण देने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना को हर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार ने आंगनबाड़ियों तथा आशा वर्कर को दे रखी है। जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत बच्चा पैदा होने पर महिला को 1400 रूपए की आर्थिक मदद दान की जाती है। इसके अलावा अगर इससे जुड़ी संबंधित जानकारी आपको लेनी है तो इसके वेबसाइट पर आप जा सकते हैं।
हैं। उसके बाद हम एक योजना और है उसके बारे में भी यहाँ पर जान लेते हैं। मशीन इंद्रधनुष योजना जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बारे में भी हम पूरी डिटेल जान लेते हैं कि ये क्या योजना है और इसमें बच्चा और जच्चा को क्या क्या लाभ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जान लेते हैं मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में स्वास्थ्य मंत्री नड्डा द्वारा की गई है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए संपूर्ण टीकाकरण प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बनाए गए मदर केयर प्रोटेक्शन कार्ड के आधार पर ही नवजात शिशु को टीकाकरण किया जाता है। इस योजना में शुरुआती रजिस्ट्रेशन इलाके आंगनवाड़ी केंद्र में किया जाता है। वहां से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा वर्कर गर्भवती महिला को इलाके के सरकारी अस्पताल तक पहुंचाती हैं तथा सारा रजिस्ट्रेशन का काम देखती हैं। इस योजना में सरकार ने नवजात शिशु के लिए सभी जरूरी टीकों को शामिल किया है। इसमें तपेदिक, पोलियो, खसरा, टाइफाइड, चिकन पॉक्स आदि सभी जरूरी टीके उपलब्ध हैं। तो फ्रेंड, इन योजनाओं के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये सारी योजनाएं आंगनवाड़ी केंद्र में आती हैं और इनकी इन सभी की व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं कि कौन सी योजना किस काम आते हैं और कब दी जाती हैं, जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता दी है। और अब तक की यही न्यूज और अपडेट है जो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। फ्रेंड, अब मिलते हैं इसी तरीके की न्यू अपडेट के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे और आपको ये योजना अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।